भगवान शिव और माता पार्वती का संबंध आदर्श पति पत्नी का उदाहरण है। उनकी प्रेम कथा में केवल शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव है। पार्वती, जो पहले सती के रूप में जन्मी थी, ने भगवान शिव के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का परिचय दिया था। जब सती ने यज्ञ में अपमानित होकर आत्मदाह किया था, तब भगवान शिव ने उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। पार्वती ने भी 108 जन्मों तक तपस्या की थी, ताकि भगवान शिव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हो सके। यह कथा यह भी दिखाती है कि भगवान शिव और पार्वती के मिलन में भक्ति, समर्पण और तपस्या का योगदान था। उनका मिलन केवल एक सांसारिक घटना नहीं, बल्कि एक उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य का प्रतीक था। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और केवल तपस्या और साधना से आत्मा को उच्चतम अवस्था तक पहुंचाया जा सकता है। 2. भगवान शिव का ब्रह्मज्ञान। भगवान शिव ने ब्रह्मज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए पार्वती से कहा कि यह संसार एक चक्रीय प्रक्रिया का हिस्सा है। इस सृष्टि की कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भगवान शिव, जो स्वयं शाश्वत ब्रह्मा है, ने पार्वती को यह सिखाया कि सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार का कार्य ब्रह्मा, विष्णु और शिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। शिवजी ने कहा कि जो कुछ भी हम देखते हैं, वह केवल भौतिक रूप में होता है, लेकिन उसकी वास्तविकता और उद्देश्य अदृश्य और निराकार होते हैं। यह बात पार्वती के लिए एक कठिन सत्य था, क्योंकि उनका मन सांसारिक विचारों से भरा हुआ था। भगवान शिव ने उन्हें यह बताया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा और ब्रह्मा के गहरे रहस्यों को समझने की आवश्यकता होगी। यह ज्ञान किसी बाहरी बात से नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर से प्राप्त किया जाता है। 3. ध्यान और एकाग्रता की महत्ता। माता पार्वती का ध्यान भटकना एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। भगवान शिव ने उन्हें ब्रह्मज्ञान देते समय यह देखा कि पार्वती का मन अन्य विचारों में बंटा हुआ था। यह दिखाता है कि जीवन में हम भले ही सबसे पवित्र कार्य कर रहे हों, लेकिन अगर हमारा मन एकाग्र नहीं है, तो हम उस कार्य को पूरी तरह से समझ नहीं सकते। भगवान शिव ने पार्वती को यह सिखाया कि ध्यान और एकाग्रता के बिना ब्रह्मज्ञान को सही तरीके से ग्रहण करना असंभव है। यह बात न केवल आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए है, बल्कि यह हर किसी के जीवन में लागू होती है। किसी भी कार्य में सफलता के लिए एकाग्रता और मानसिक शांति की आवश्यकता होती है। चाहे वह आध्यात्मिक साधना हो या सांसारिक कार्य, अगर ध्यान केंद्रित न हो, तो हम उसे पूरी तरह से नहीं समझ सकते या पूरा नहीं कर सकते। 4. सृष्टि का चक्रीय सिद्धांत। भगवान शिव ने सृष्टि के चक्रीय सिद्धांत की व्याख्या करते हुए पार्वती से कहा कि सृष्टि में उत्पत्ति, पालन और संहार की निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। यह चक्र अनंत काल से चलता आ रहा है और हमेशा चलता रहेगा। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु ने उसका पालन किया और शिव ने उसका संहार किया। यही चक्रीय प्रक्रिया जीवन के हर पहलू में देखने को मिलती है: जन्म, जीवन और मृत्यु। यह चक्रीय दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन और मृत्यु, आना और जाना, यह सब सृष्टि का हिस्सा है। हम जब इस चक्रीय सत्य को समझते हैं, तो हम यह स्वीकार कर पाते हैं कि हमारे जीवन में जो भी घटित होता है, वह अस्थिर है और एक निश्चित उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। 5. भगवान शिव का शाश्वत तत्व। भगवान शिव का रूप, जो निराकार ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करता है, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। वह समय और स्थान से परे होते हैं। उनका ज्ञान भी अनंत और निराकार है, जो हमारे साधारण अनुभव से परे है। शिवजी का ब्रह्मज्ञान पार्वती को यह समझाने का प्रयास करता है कि वास्तविकता केवल भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक होती है।
जब आत्मा ब्रह्मा से जुड़ती है तो उसे सच्चा ज्ञान और शांति मिलती है। 6 सिद्धि प्राप्ति के लिए साधना। भगवान शिव ने पार्वती को यह भी बताया कि किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना, तपस्या और सही मार्ग का अनुसरण जरूरी है। भगवान शिव का जीवन ही तपस्या और साधना का सर्वोत्तम उदाहरण है। वे ध्यान, साधना और ध्यान केंद्रित करने के द्वारा ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि पार्वती को भी तपस्या और ध्यान का महत्व समझाया गया।